और यहाँ आप देखिए कि संवैधानिक न्याय की दौड़ के साथ जो एक आवाज़ उठ रही है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांग कर रहे हैं जाति जनगणना को लेकर। यहाँ बहुत सारे दोस्त लोग, साथी लोग मौजूद हैं और हम आज उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, उनकी क्या मांग है। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है विजेंद्र यादव जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आज जो जंतर मंतर पर खड़े हैं, मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या बात है, क्या मांग करना चाह रहे हैं आप सरकार से? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पीपल का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो बहुसंख्य समाज के हक और अधिकार की आवाज़ को आज लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया। आज जो संवैधानिक सामाजिक न्याय दौड़ का आयोजन किया, जो मंडी हाउस से जो जंतर मंतर तक जो दौड़ के रूप में जो सरकार तक बहुसंख्य समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो लगातार ही देश को 75 साल आज़ाद हो गए, 75 साल से जो 10% के लोग हैं, 90% लोगों का हक और अधिकार आरक्षण न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में हक छीनकर और कब्जा जमाए बैठे हैं। आज जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, उस सब बीमारियों का जो सबसे बड़ी इलाज है, सबसे बड़ी दवाई है, वो है देश के अंदर जो हर साल, हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, जो अब जनगणना होने वाली है, जो कोरोना की वजह से लेट हो गई है। तो इस बार जब SC ST की जनगणना हो सकती है, जब पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, हर घर के व्यक्ति की जनगणना हो सकती है, तो हमारा आज विदा पीपल एक क्रांतिकारी संगठन है जो तमाम बहुसंख्य समाज के संगठनों को लेकर चलता है, जो उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है। वो आज इस संवैधानिक सामाजिक न्याय दौड़ के माध्यम से, आज इस सरकार तक ज्ञापन के माध्यम से, दौड़ के माध्यम से आज ये कहना चाहता है कि जो हमारे हक अधिकार है, 90% तो हमें हक मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है 75 वर्ष से। इसलिए देश में जो जनगणना हो रही है, तो पेड़ पक्षियों के साथ साथ जो SC ST की जातिवार जनगणना कराई जा रही है, उसके साथ पूरे देश के, चाहे वो शरण समाज का हो, जितने भी 140 करोड़ लोग हैं, उनकी जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या है, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उसको हिस्सेदारी दी जाए, उसके कल्याणकारी योजना बनाकर उसको मजबूत किया जाए, आखिरी पंक्ति से पहली पंक्ति में लाया जाए। तो आज विदा पीपल का ये लक्ष्य और मकसद है इस सामाजिक न्याय दौड़ के माध्यम से कि देश में जो जनगणना होने वाली है, इसमें जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। लेकिन सरकार लगातार इस मांग को ठुकरा रही है। कहीं ना कहीं वो ये जानती है, अगर देश में जातिवार जनगणना हो जाती है, तो जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हो, जो देश की न्यायपालिका में बैठे हो, जो देश की कार्यपालिका में बैठे हुए हैं, उनकी पोल खुल जाएगी और देश के 140 करोड़ लोगों के सामने उनकी पोल खुल जाएगी, सच्चाई आ जाएगी कि वो 10% होकर कैसे 90% पर काबिज हैं। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि देश में जातिवार जनगणना कराई जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, विदा पीपल ने ये संकल्प ले लिया है कि अब की बार पूरे देश के बहुसंख्य समाज के सभी संगठनों को लेकर, सभी नेताओं को, सांसद और मंत्री को लेकर और देश के सभी 90% करोड़ों लोगों को लेकर जमीन पर उतरकर संघर्ष कर लोकसभा में अपने बहुसंख्य समाज से इसको उठवाकर अब की बार होने वाली जनगणना में जातिवार जनगणना कराने का काम करेंगे। मैं विदा पीपल की पूरी टीम को और तमाम जो अखिल भारतीय धुन महासभा, पैगाम, यूनाइट ऑफ द पीपल, ये जितने भी लोग लगे हुए हैं संगठनों के माध्यम से, उन सबका भी धन्यवाद देता हूं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह को, कि आज जो ये संवैधानिक सामाजिक न्याय दौड़ के माध्यम से जो जातिवार जनगणना की मांग की गई है, इसी संसद के सत्र के अंदर जो कल से चालू होने जा रहा है, इसके अंदर इस मांग को पूरा किया जाए और जनगणना के साथ पूरे देश की सभी जातियों की, शरण समाज की भी कराई जाए। कैसे 3% 90% पर कब्जा, कैसे 6% 90% पर कब्जा, क्यों ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं ये हमें आपस में लड़ाकर, हिंदू बनाकर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, SC ST को OBC के नाम पर आपका हक ये खा गया, वो खा गया, हम लोगों को बांटकर आज ये कब्जा जमाए बैठे। अब बहुसंख्य समाज के लोग इकट्ठा हो चुके हैं।
जागरूक हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, राजनीति में भी मजबूत हो चुके हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आपका ये जुमला नहीं चलेगा। आपकी ये राजनीति जो आप जो षड्यंत्र रच रहे हो, हमारी जो जातिवार जनगणना नहीं करा रहे, अब की बार आपने जातिवार जनगणना नहीं कराई तो आपने जैसे किसानों के आके झुककर माफी मांगकर ये कृषि के 3 काला कानून वापस लिए हैं। ये उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते आपने लिया है। कहीं ना कहीं आज आप ये जान लीजिए, अगर आपने जनगणना नहीं कराई, जातिवार जनगणना नहीं कराई जनगणना के साथ, तो 5 राज्यों के विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये सब के सब बहुसंख्य समाज की बिना वोट के आप सत्ता में नहीं आ सकते, या कोई और पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए हमारा कहना है, अगर अब की बार जनगणना के साथ जातिवार जनगणना नहीं कराई गई तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपको वोट की ताकत से, जन समर्थन से हराकर आपको बाहर करेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये विधा पीपल क्रांतिकारी संगठनों को लेकर वोट की ताकत से, जन समर्थन की ताकत से आपको बाहर करने का रास्ता दिखाएगा। इसलिए जल्द से जल्द होने वाली जनगणना में आप जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी कल्याणकारी योजनाएं बनाइए, उसको न्यायपालिका में हिस्सेदारी दीजिए, उसको राजनीति में हिस्सेदारी दे लीजिए, उसको नौकरियों में हिस्सेदारी दे लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी दीजिए। आप जब जाकर इस सत्ता में बैठ सकते हो। लेकिन हमें पता है कि आज संविधान भी खतरे में, देश भी खतरे में है। आज बहुसंख्य समाज के सारी सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो SC ST OBC का जो आरक्षण है ये भी खत्म हो जाएगा जिस दिन ये देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप संविधान को हम मानने वाले हैं, संविधान को लागू करने वाले हैं। इसलिए आप अगर संविधान को तोड़ोगे, देश को बेचोगे, तो ये बहुसंख्य समाज जैसे अंग्रेजों को और मुगलों को भगाकर ही देश को आज़ाद कराया और आज भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। किसान जो है हमारा अन्न पैदा कर देश का पेट भरता है। हमारा ही जवान सीमा पर खड़ा होकर चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। हमारे ही उद्योगपति, हमारे ही जो हमारे व्यापारी हैं वही अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। और हमारी वोट की ताकत से 75 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, बिना बहुसंख्य समाज के कोई सरकार बन नहीं सकती और आगे भी नहीं बनेगी। इसलिए बहुसंख्य समाज की हक और अधिकार की जो बढ़ाई है, जो बाबा साहब ने संविधान में हमें हक दिया है, उसकी हम मांग कर रहे हैं। अगर आपने अब की बार जनगणना के साथ जातिवार जनगणना नहीं कराई तो आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 5 राज्य विधानसभा चुनाव में इसका आपको हम रिजल्ट देने का काम करेंगे, वहाँ आपको हराने का काम करेंगे। इसलिए विधा पीपल ने एक क्रांतिकारी पहल की है। पहले भी वो OBC आरक्षण की लड़ाई हो, लेटर एंट्री की बात हो, चाहे वो जाति गणना की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात हो, चाहे वो इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म करने की बात हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर UPSC परीक्षा की तरह आप जजों की भर्तियां कराई जाए, जब जाकर इस देश के अंदर बहुसंख्य समाज का जो योग्य है, जो व्यक्ति जो अपने घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपने माँ के गहने बेचकर दिल्ली में कोचिंग लेकर UPSC की तैयारी करता है, तब जाकर वो UPSC में पहुंचेगा। इसलिए आप हमें बिल्कुल भी आप इस धोखे में ना रहे कि बहुसंख्य समाज आपस में लड़ता रहेगा। अब बहुसंख्य समाज धर्म के नाम पे नहीं लड़ेगा। हमें इस देश के हर व्यक्ति को अच्छा देशभक्त और अच्छा भारतीय बनाना है, हमें हिंदू नहीं बनाना। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने योगदान दिया जब ये देश आज़ाद हुआ, और आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। और आज हिंदू मुस्लिम को आपने बांटने का काम किया। ये आपको अगर जाति जनगणना नहीं कराई तो आपको मुंह तोड़ जवाब वोट की ताकत से देगा। जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय संविधान। और वोट वही पाएगा जो जातिवार जनगणना कराएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों देखा किस तरह से दोबारा से आप इधर आप नहीं आप बोलो, आप क्लोजिंग बोलो, ऋतु क्लोज करो, करते रहो। देखा दोस्तों किस तरह से यहाँ लोगों में आक्रोश है और जनगणना को लेकर कितनी बड़ी बात यहाँ कही है कि जनगणना नहीं होगी तो चुनाव नहीं होगा। ये लोग अपनी बात के लिए यहाँ आज खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, सब अपनी अपनी बात रखने के लिए मौजूद है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं परवीन यादव जी से और जानते हैं कि सर जैसे कि यहाँ इतनी भीड़ है, मुद्दा है जाति जनगणना को लेकर, उसकी मांग है, तो अगर जाति जनगणना अगर इस बार भी नहीं कराती है, कुछ दिक्कतें जिस तरह से पिछले 90 सालों से हो रहा है, अगर इस बार भी कुछ होता है तो क्या होगा हमारा कदम, आप लोग क्या कुछ करेंगे और इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज हम सभी लोग इस जंतर मंतर की धरती से विधा पीपल, यदुवंशी महासभा, समता सैनिक दल और पैगाम के माध्यम से आज हम सभी लोग भारत सरकार को
यह जन संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पेड़ पक्षियों की, जंतुओं की, बंदरों की अगर जनगणना हो सकती है तो क्या ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों की जनगणना नहीं हो सकती? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग उन सवर्णों की भी जनसंख्या गिनती करवाइए, जिससे ये पता लगे कि ये बहुसंख्यक समाज जो 90% बहुसंख्यक समाज की हकदारी है, उसको भारत सरकार किस तरीके से अपने पैरों के नीचे रौंदना चाहती है। क्योंकि ये मनुवादी लोग ये जानते हैं कि जिस दिन बहुसंख्यक समाज इस जाति जनगणना के